आरावली पर्वतमाला की श्रृंखला की पहाड़ियों पर बसा है कीर्तन माता रानी जी का मंदिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भीम सिंह। चलिए दोस्तों, आज चलते हैं इन्हीं कीर्तन माता जी के मंदिर व पहाड़ियों के दर्शन करने के लिए। रतनपुरा गांव से होते हुए हम यहाँ के सुंदर सुंदर खेतों, पहाड़ों व तालाबों का दृश्य देखते हुए जाएंगे गुरुदेव गोरखनाथ जी की धूनी पे और वहाँ से चलेंगे माँ कीर्तन माता के दर्शन करने के लिए। गुरुदेव गोरखनाथ जी की धूनी तक आने के लिए यहाँ पर आरसीसी रोड बनी हुई है। जय हो गोरखनाथ जी की जय हो। तो गाइस, अब हम आ पहुंचे हैं गुरुदेव गोरखनाथ जी की धूनी पर और यहाँ पर दर्शन करते हैं। तो गाइस, अब हम आपको दिखाते हैं गुफानुमी धूने का अंदर का दृश्य। जय हो गुरुदेव गोरखनाथ जी की। और यहाँ पर धुआं जग जग के, यहाँ पर धुएं की ऊपर की पत्थर वाली शिला की चट्टान है जो पूरे काले रंग की हो गई, एकदम गहरे काले रंग की। यहाँ से माता रानी के मंदिर तक जाने के लिए पगडंडी वाला रास्ता बना हुआ है और थोड़े ऊपर चलते ही यहाँ पर दो मंदिर है। पहला मंदिर है महावीर हनुमान जी का और दूसरा मंदिर है भगवान भोलेनाथ जी का। और यहाँ पर एक जल का छोटा सा कुंड भी है जिसमें बूंद बूंद करके निरंतर वर्ष भर पानी टिपकता रहता है और ये पीने योग्य जल है। हम यहाँ पर अपनी बोतल भर के जलपान करके यहाँ से निकलते हैं माता रानी की यात्रा के लिए। और माता रानी की यात्रा तक मंदिर तक जाने के लिए पगडंडी वाले रास्ते से होते हुए हम जाएंगे ताकि हम रास्ता नहीं भटकेंगे। तो दोस्तों, अब हम आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं और यहाँ से करीब करीब गांव दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम पहुंच गए ऊपर वाली पहाड़ी पर। यहाँ से थोड़ी सी ही दूरी है माता रानी के मंदिर की। जय माता जी सर। बहुत ही सुंदर दृश्य। और अब हम पहुंच गए ऊपर वाली पहाड़ी पर। यहाँ से करीब करीब पूरा गांव दिखाई देता है और माता रानी का मंदिर भी। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं माता रानी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। जय माता दी। कुछ इस तरह से है कीर्तन माता के मंदिर के गर्भगृह का दृश्य। बहुत ही सुंदर और अद्भुत। मान्यताओं के अनुसार यहाँ के पुजारी जी ने जो हमें जानकारी दी है, सामने जो ये खेजड़ी का वृक्ष है, गांव से आए उन 4 बालकों में से 2 बने यात्री और 1 बना पुजारी जी। और उसी में से एक बालक ने यहाँ पर इस खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पत्थर की मूर्ति की स्थापना की थी। और
नवरात्रा का समय चल रहा था, तो उन्होंने नवरात्रा यहाँ पर मूर्ति पर भक्ति करके आरंभ किया था। और जब वो दो बालक अपने गांव चले गए थे, तब गांव वालों ने सोचा कि ये आ गए और वो एक बालक नहीं आया, पूरी रात भर हो गई। तब यहाँ पर गांव वालों ने यहाँ स्वयं इस पहाड़ी पर माता रानी के मंदिर यहाँ आकर देखा, तो वो बालक भक्ति में लगा हुआ था। और माता रानी की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ कि तभी गांव वाले यहाँ से चले गए। और जब ये चमत्कार वाली बात यहाँ के राजा रजवाड़ों तक पहुँची, तो राजा ने स्वयं यहाँ पर आने का निर्णय लिया और अपने एक हाथ में सिक्का और दूसरे हाथ में कोयला लेकर सत्यता जांचने के लिए स्वयं यहाँ पर माता रानी की पहाड़ी पर पहुँचे। और जब यहाँ पर वो बालक भक्ति कर रहा था, तो उन्होंने यहाँ पर आकर पूछा कि आप बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। तब उस बालक ने ये जवाब दिया कि आपके हाथ में, एक हाथ में कोयला और दूसरे हाथ में सोने की मुद्रा है, और ये अपने मुंह पर लगा लो और यहाँ से चले जाओ। और जिस पर्वत पर माता रानी का मंदिर है, उस पर्वत से उसी के सामने से सीधी खड़ी चढ़ाई है। माता रानी जी के मंदिर के सामने की ओर एक गहरी हजारों फीट की खाई है। मंदिर के सामने जो ये दीवारें अधूरी पड़ी हुई है, उनका भी एक कारण है। मध्यकाल में जब यहाँ पर वर्धनपुर में राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, तभी यहाँ पर माता रानी के मंदिर पर कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था। तो उसी समय उन राजा के मन में ये आया कि ये यहाँ पर कुछ निर्माण करके यहाँ से कोई तोप वगैरह रख के हमारे किले पर निशाना साध कर किले को ध्वस्त कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। तो इसी कारण से उन्होंने यहाँ पर ये कार्य रुकवा दिया और तभी से ये दीवारें इसी तरह से पड़ी हुई है। और इन दीवारों को जब भी कोई ढहाने या गिराने की कोशिश करता है, तो माता रानी के चमत्कार से इन दीवारों में से बिच्छू और सांप निकल के आ जाते हैं और उसी समय से ये दीवारें ऐसे ही अधूरी पड़ी हुई है। जब हमने गिरधन माता जी के मंदिर से जो झूम करके पहाड़ियाँ दिखाई है, उन्हीं पहाड़ी में स्थित है माँ भवानी बैराट माता जी का मंदिर। यहाँ से दिखाई देता है हमारे को। और यहाँ की पहाड़ियों की बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। यहाँ का बहुत भव्य मंदिर है और पहाड़ियाँ है सुंदर सुंदर, अद्भुत दृश्य है। यहाँ का मन को आनंदमय कर देता है। जिस पर्वत पर माता रानी का मंदिर स्थित है, चारों दिशाओं में करीब करीब सारे गांव दिखाई देते हैं। अगर विजिबिलिटी अच्छी हो तो काफ़ी दूर दूर तक यहाँ से दिखाई देता है माता रानी के मंदिर से। रतनपुरा बासी वगैरह और इस आगे की तरफ है गिरधनपुरा।
सामने की जो पहाड़ी है उसका दृश्य कुछ अलग ही है, जैसे पूरी पहाड़ी पर बेल बिछाई हुई हो, ऐसे पूरी पहाड़ी पर हरियाली छाई हुई है। बहुत ही सुंदर एंड मनमोहक दृश्य है। और जहाँ से माता रानी वाली पहाड़ी का अंतिम छोर खत्म होता है, वहाँ पर भी अंतिम पॉइंट है, वहाँ पर भी बहुत अद्भुत दृश्य है वहाँ का। और वहाँ से पहाड़ी की एकदम सीधी खड़ी हजारों फुट गहरी वहाँ पर भी खाई है, और उसी से आगे दाईं ओर होकर एक पर्वत गुजर रहा है, उसी की सुंदरता भी बहुत भव्य है। और आप जब भी यहाँ पर माता रानी के मंदिर घूमने के लिए आते हैं तो ग्रुप में जरूर आइए, आपको बहुत आनंदमय महसूस होगा। और यहाँ की हरियाली के भव्य भव्य दृश्य है। यही वो पहाड़ी का अंतिम छोर है जहाँ का व्यू बहुत ही शानदार दिखाई देता है। तो गाइस अब सूर्यास्त का समय हो गया है, और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही सुंदर और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।